ये कलश यात्रा कोई भी शुभ कार्य करने के पहले कुंभ, इसका मतलब है कुंभ। कुंभ कलश, तो कलश है, इसका मतलब कुंभ है। कुंभ यात्रा, कुंभ मतलब नदी, सप्त नदी का इसमें संगम होना चाहिए। लेकिन गंगा में सभी नदी का प्रवाह होता है, इसलिए सिर्फ गंगा ही इसमें सार्थक है। इसको लेकर पौराणिक महत्व है इसका। इसी से सब कार्य शुरू होता है, कलश यात्रा से ही, गंगा से। गंगा जल, दुनिया में 5 चीज़ कभी अपवित्र नहीं होता है। किसी भी सूरत में, किसी भी स्थिति परिस्थिति में अपवित्र नहीं होता है। गुरु, गौ, गंगा, गायत्री और गीता, ये कभी अपवित्र नहीं होता है किसी भी पर, चाहे जन्म से लेकर अंत काल तक इसका महत्व है, इसका प्रयोग है। तो आज गंगा जल से कलश यात्रा शुरू होगा। गंगा जल भरकर मातृ उद्बोधन आश्रम यारपुर पटना, जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज श्री बलराम जी महाराज के द्वारा स्थापित किया आश्रम, शिष्यों को आधार देने के लिए, एक सूत्र में बांधने के लिए आश्रम की स्थापना की गई। आज परम पूज्य गुरुदेव जी बलराम जी महाराज की प्रतिमा स्थापना हो रही है 5 जून को। उसके उपलक्ष्य में ये कलश यात्रा आयोजन किया गया है, क्योंकि ये भी शुभ कार्य है। तो कलश यात्रा से ही शुभारंभ हो रहा है इसका। अनावरण किनके द्वारा किया? पटना में आज परम पूज्य श्री बलराम जी महाराज के प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा, अनावरण और जन्मोत्सव समारोह को लेकर पावन कलश यात्रा का आयोजन किया गया। कलश यात्रा की शुरुआत लॉ कॉलेज घाट से गंगा जल के साथ शुरू किया गया। ये अशोक राजपथ से होते हुए गांधी मैदान, फ्रेजर रोड, डाक बंगला चौराहा, इनकम टैक्स से आर ब्लॉक होते हुए ये कलश यात्रा यारपुर स्थित मातृ उद्बोधन आश्रम मंदिर में आकर संपन्न हुआ। कलश यात्रा में करीब 108 महिलाओं द्वारा एवं अन्य भक्तगण लोगों की शिरकत की गर्मी के समय को देखते हुए कलश यात्रा सुबह के 7 बजे शुरू किया गया। आपको बता दें, परम पूज्य श्री बलराम जी महाराज के मूर्ति का अनावरण राज्यपाल महामहिम फागू चौहान के द्वारा 5 जून 2022 तारीख को किया जाएगा, जिसमें कई माननीय मंत्रियों, विधायक एवं शहर के गणमान्य लोगों के उपस्थित होने की सूचना है। मातृ उद्बोधन आश्रम लंबे समय से मार्गदर्शन के लिए जाना जाता है। यहाँ गरीब निर्धन कन्याओं का विवाह प्रमुख है। कोरोना काल में भी गरीबों और जरूरतमंद को भोजन वितरण और सहायता के लिए ये आश्रम जाना जाता है। समय समय पर रक्तदान शिविर लगाकर सेवा भाव में लगा रहता है। वर्तमान समय में आश्रम के गुरुदेव जी के ब्रह्मलीन होने के बाद उनके छोटे पुत्र श्री सत्येंद्र जी द्वारा गुरुदेव श्री बलराम जी महाराज के शेष कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है और आश्रम का संचालन भी बखूबी निभाया जा रहा है। उसी परिणाम स्वरूप 5 जून 2022 को माननीय राज्यपाल के हाथों गुरुदेव श्री बलराम जी महाराज का मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है। यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु और कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। 9 बजे से पूजन प्रारंभ होगा। वैदिक ब्राह्मणों द्वारा 5 वैदिक ब्राह्मण रहेंगे, उनके द्वारा पूजन आरंभ होगा। उस 3 तारीख को पूजा चलता ही रहेगा, 4 तारीख को भी, और 4 तारीख को गुरु महाराज जी के प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात तब फिर 5 तारीख को प्रतिमा का अनावरण महामहिम राज्यपाल श्रीमान फागू चौहान जी के कर कमलों द्वारा संपन्न होगा। उसके बाद हमारे महामहिम का जो भी आशीर्वचन संबोधन होगा, तत्पश्चात महामहिम को आश्रम द्वारा सम्मानित किया जाएगा कि पहली बार आश्रम में पधार रहे हैं। उसके बाद जो है संगीत का कार्यक्रम होगा। जो बॉम्बे से एक आर्टिस्ट आई हुई हैं, क्लासिकल सिंगर हैं, और बिहार से 2 हैं, रंजना झा और एक कुंज बिहारी। ये तीनों अपनी प्रस्तुति देंगे। उसके सबसे पहले मेरे एक आकर्षक चीज़ यहाँ होता है जो कहीं मंच पर नहीं होता है, और वो है मातृवंदना। जितने भी कलाकार हैं 25-30 जुटेंगे उस दिन सब मंच पर उपस्थित होकर एक साथ मातृवंदना करेंगे। अपने अपने साज बाज के साथ गाना, गायक जो है वो गाना गाएंगे माँ का, सब एक साथ मिलकर करेंगे। ये बहुत ही अनूठा कार्यक्रम होता है। उम्मीद कितने लोगों की जुटने की है?
जुटेंगे काफ़ी लोग। हमारे हर चीज़ की व्यवस्था काफ़ी है, प्रसाद की व्यवस्था काफ़ी है लोगों को कि गुरु महाराज के यहाँ जा रहे हैं तो प्रसाद स्वाभाविक उनको पाना चाहिए। और मेरी जो है उम्मीद, आते जाते पब्लिक मिलाकर उस दिन स्टे करने वाला कम से कम 4000 आदमी रहेगा। 4000 आदमी हटाने के लिए मेरे पास कैंपस में जगह नहीं है, फिर भी खड़े रहेंगे, रोड में खड़े रहेंगे। बैठने की व्यवस्था जितने की रहेगी उतने बैठेंगे। क्या बिहार से आ रहे हैं या बिहार के बाहर? बिहार के बाहर से, दिल्ली से, मध्य प्रदेश से, मणिपुर से भी, जहाँ जहाँ गुरु महाराज के हर कोने में शिष्य हैं, हर स्टेट में, सब जगह से लोग आ रहे हैं। भले उतने संख्या में नहीं आ रहे हैं, 2, 4, 5 करके एक ग्रुप बना के ही आ रहे हैं कि हम लोग जाएंगे। गुरु महाराज की प्रतिमा का स्थापना हो रहा है तो वो आ रहे हैं और सब जगह से आएंगे। देखिए, हमारा ग्रुप बना हुआ है, जैसे एक टीम बना करके सबको अलग अलग ड्यूटी दे दी गई है कि आपको ये काम में लगना है, आपको ये काम में लगना है। तो सारा व्यवस्था के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और बड़ी आसानी से हम लोग सबको मैनेज कर लेंगे। ग्रुप बनी है। विशुदा क्या बोले, हम यहाँ 30 साल से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और अंतरात्मा से जुड़े हुए, इसीलिए जुड़े हुए हैं कि लोग लालच में आते हैं भगवान के घर, ठीक है। लालच तो इंसान मात्र होती है, मुझे भी लालच है। किस चीज़ की लालच है? मेरी ज़िंदगी सही रूप से चले, ठीक है। अब मैं इतना परेशानी को झेला हूँ, इतना परेशानी को झेला हूँ, जो अच्छे मैं इसका उदाहरण में दे नहीं सकता। यहाँ आने के बाद मुझे शांति मिलती है, जो रास्ता मिला इनके द्वारा। मैंने आप बोलना नहीं चाहिए, आज गार्जियन जितना गाइडलाइन नहीं देता है उससे ज़्यादा गाइडलाइन हमको यहाँ मिला, जिससे आज तक हम, मेरा 62 ईयर ओल्ड है, एज है, अभी भी वही फुर्ती है, वही फुर्ती पूरा श्रेय इन्हीं को जाता है। और इनके जाने के बाद, इनका जाने के पहले बोले थे कि भाई आश्रम मेरा जीवित रहना चाहिए, तो उनके पुत्र जो है इसको पूरा संभाल लिए है। सहयोग करना हम लोग का एकदम पूरी तरह से डटे हुए हैं। बस जब तक ज़िंदगी रहे हम लोग डटे रहेंगे। क्या लगता है कितना सुकून मिलता है यहाँ पे आपको? बहुत सुकून मिलता है। दरअसल मैं तो एक बिज़नेसमैन हूँ, मगर यहाँ पर आने के बाद इतना बिज़नेस में टेंशन रहता है और यहाँ पे आने के बाद इतना सुकून मिलता है, मतलब इसका मतलब बयान नहीं कर सकते। यहाँ आने के बाद सब लोग से मिलते हैं, एकजुट होते हैं। बिज़नेस में तो बस आपस में ही बिजी रहिए, टेंशन में रहिए, और यहाँ पे आने के बाद एकजुट होता है पूरा परिवार की तरह। यहाँ पे अगर 4000 लोग हैं तो एक पूरे परिवार की तरह सब लोग रहते हैं और सबको बांधे हुए हमारे गुरुजी, तो सबको बांध के चलते हैं। आयोजन हो रहा है, कैसा अनुभव कर रहे हैं? बहुत अच्छा अनुभव लग रहा है और बहुत ही अच्छा मतलब कि आयोजन होगा। और हमारे राज्यपाल जी आ रहे हैं तो फिर बात ही अलग है। हम आप लोग को भी इनवाइट करेंगे, सब लोग आइए उस दिन।